नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में बड़ी गिरावट आई है। डेल्टा का डर इस बाजार पे हावी हो चुका है। आप अगर अमेरिका की बाजार को देखोगे, इस साल की सबसे बड़ी गिरावट आज वो झेल रहा है। जी हाँ, डाउ फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कल वहाँ पर बड़ी भयंकर गिरावट आई। डाउ फ्यूचर्स अभी भी नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन वहाँ पर एक रिकवरी हमको देखने को मिली है। ये जो सबसे बड़ी गिरावट आई ये है डेल्टा का डर। डेल्टा कोविड का एक वेरिएंट है। आपको अगर ना पता हो तो मैं बताना चाहता हूँ। डाउ जोन्स का चार्ट आप देखिए, गिरावट आई, सस्टेन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन हो गया इस इंडेक्स में कि उसको भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम 34,200 तक भी इसमें क्लोजिंग पा जाएं तो हमारी बाज़ार के लिए बहुत अच्छा संकेत हो जाएगा। हम भी कुछ रिकवरी दिखाने के आसार बना देंगे। लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो अभी भी यहाँ पर 2% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। मतलब कि यहाँ पर इस वक्त ये इंडेक्स 2% नीचे है और भी नीचे इसमें ट्रेडिंग हुई है, और इसी कारण अपनी बाज़ार ठीक ठाक खुलने के बाद भी प्रेशर झेल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिकवरी तगड़ी आई थी, उसके बाद छोटी सी यहाँ पर एक बार फिर से बिकवाली हावी हो गई। ठीक, ये तो हो गया डाउ फ्यूचर्स का हाल। अपनी बाज़ार का हाल देखिए, जो 15,600 का इंपॉर्टेंट लेवल है उस पर बाज़ार ट्रेड कर रही है, और बहुत चांसेस है अगर डाउ में रिकवरी नहीं आती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि हम दुनिया भर की बाज़ारों से जिस हिसाब से कनेक्टेड हैं उसी हिसाब से हमको चलना पड़ता है, और दिक्कत और अच्छाई दोनों ही यहाँ पर हमारे सामने है। क्योंकि जिस हिसाब से आरबीआई ने आकर बबल की बात कही थी, अगर ग्लोबल मार्केट्स का सहारा नहीं होता हम बहुत पहले गिर रहे होते, हम बहुत पहले ही एक बड़ी गिरावट झेल चुके होते। इसको मैं कोई बड़ी गिरावट नहीं कह रहा हूँ, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है। हम सिर्फ एक जोन के लोअर लेवल्स पे आए हैं। अगर यहाँ पर भी डाउ स्टेबल हो जाता है तो हम एक रिकवरी देने के लिए आराम तैयार खड़े हैं। लोगों को स्टॉक्स सस्ते चाहिए थे, बहुत सारे स्टॉक्स ठीक ठाक लेवल पे भी आ चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि जो हम लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया था वहाँ पर बहुत सारे ट्रेड कॉस्ट पे आ चुके हैं, कुछ ट्रेड थोड़े से नेगेटिव जा चुके हैं। तो आप वहाँ पर स्मार्ट डिसीजन ज़रूर लीजिएगा। मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और अगर आप इनमें डिफरेंस नहीं समझोगे तो आप अपने पोर्टफोलियो के लॉस में फालतू में लेकर जाओगे। इन्वेस्टमेंट एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, जब भी वो मिले आप उसका फ़ायदा उठाइए। देख रहे हैं गिरावट लगातार बढ़ रही है। इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस आपको इस तरीके से भी देना चाहेंगे कि इस गिरावट में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो ऊपर के लेवल पे, चाहे यहाँ पर सेलिंग ना कर पाया हो, चाहे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो उसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट वाले सेल कब करते हैं मैंने आपको हमेशा बताया है, और जो ट्रेडर है वो ऊपर के लेवल पे नहीं बेच पाया। तो ये मार्केट की पोजीशनिंग है। ये मार्केट जो है ना, कभी आपको हमेशा सही साबित नहीं होने देगी। पिछला हफ्ता आपको कितना बढ़िया दिया मार्केट ने, आप खुद देखिए। मार्केट बढ़िया चली, हमारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया चले। इस हफ्ते की शुरुआत में ही बाजार गैप डाउन की, अगले दिन नीचे खुल के और नीचे जाकर क्लोजिंग देने के आसार बना रही है। अगर ऐसा होता है तो सोचिए एक बार के लिए हमें बेहतर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं उनको हमें या तो कॉस्ट पे या तो लॉस में निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ती है। अगर आप ओवरऑल इंडेक्सेस की बात करोगे तो हर इंडेक्स आज नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। मिड कैप में तो भारी तबाही है, और यहाँ पर जीएमआर इंफ्रा हो गया, चोला फाइनेंस हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूनियन बैंक, बाटा, ये सब 3-3.5% की गिरावट दिखाए हैं। हैवी वेट भी है, बढ़ने वाले स्टॉक्स कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पर भयंकर गिरावट है। निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से गिर रहा है वो एकदम दिल तोड़ रहा है, क्योंकि वेटेज उसका इतना भयंकर है कि पूरे इंडेक्स को तोड़ जाता है। उसके अलावा जितने भी बैंक हैं आप देखिए 2-2% तो हर बैंक लगभग गिरा हुआ है, जो छोटे मझोले बैंक हैं। और जो बड़े बैंक हैं वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी बाजार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एचडीएफसी, एएमसी यहाँ पर भी ऊपर के लेवल से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ टॉप से फिसल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक कल सपोर्ट पाया था नीचे, लेकिन आज यहाँ पर भी आपको बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर हम इंडिया विक्स से समझना चाहें तो बात वही है कि डर का माहौल आ चुका है इस बाज़ार में, और इस डर में आपको अच्छे स्टॉक्स पे नज़र बनाकर रखनी है। ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आए, आपको उनको पकड़ना है। मैंने वीडियोज आपको दी हुई हैं, इस पे आप फोकस कीजिएगा। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि अब बाज़ार में क्रैश की शुरुआत हो चुकी है, वो अपनी जगह गलत नहीं हो सकते हमेशा, क्योंकि एक क्रैश की शुरुआत ऐसे ही शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर जो मतलब रिकवरी वाले चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लिक्विडिटी सरकारें कम करने वाली हैं नहीं। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उसको लेकर भी सरकार को कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और कोई चीज़ एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह काम नहीं करती है। तो ठीक है, अगर गिरावट आती है आप इंतज़ार कीजिएगा अच्छे स्टॉक्स को लेने का। अगर आपकी स्टॉप लॉसेज जा रहे हैं आप उनको लेकर बाहर आइए। बहुत पैसा आपने स्विंग ट्रेडिंग में कमाया है, लगातार आपके टारगेट पे टारगेट हिट हुए हैं।
तो ऐसे दिन तो हमको आपको देखने ही थे। जो डाउ में रिकवरी आई और हमारी बाजार में जो रिकवरी नहीं आई है, इसका सिंपल सा कारण ये है कि हमारी बाजार, इवन अगर आप देखोगे दुनिया भर की कई बाजारें जो हैं वो बंद रहेंगी, तो हम एक क्लू नहीं ले पाएंगे कि कल क्या होता है, आने वाले समय में क्या होता है, सरकार की तरफ से क्या डिसीजन लिए जाते हैं। इस कारण भी एक हो सकता है कि हमारे यहाँ प्रेशर हावी हो। बाकी जो कल 2000 करोड़ की बिकवाली आई एफआईआई की तरफ से, वो अनकंफर्टेबल सी लग रही थी, मैंने आपको कल की वीडियो में ही समझाया था। और रही बात रिजल्ट्स की, क्या रिजल्ट से सपोर्ट मिला? नहीं, HCL टेक के रिजल्ट पे भी जो ट्रेडर्स हैं वो सेल करके स्टॉक को भगे हैं। 970 रुपये तक स्टॉक फिसल चुका है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। और अगर हम एक और स्टॉक देखें, अल्ट्राटेक सीमेंट, ऐसा नहीं बाजार में हर तरफ बिकवाली ही हावी है। अगर आप इंडेक्सेस की बात करोगे, कई सारे स्टॉक्स आप देखिए बाजार में लगातार 2 दिन बड़ी गिरावट रही और ये स्टॉक जो है 7200 से 7400 पहुँच गया, बढ़िया स्विंग ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर निकल गया, ऑल टाइम हाई पे जाकर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे भी स्टॉक्स मौजूद हैं। आज आप HUL को देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी बाजार को सपोर्ट दे रहा है। सारा सुबह के समय तो ITC भी सपोर्ट कर रहा था। और ये मतलब रेयर चांसेस नहीं है आपके लिए कि आप इन सब स्टॉक्स में अभी घुस जाओ या फिर कुछ कर जाओ। आपको ट्रेंड रिवर्सल के संकेत इसने कल ही दे दिए थे और आज देखिए यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आ गया। 2400 से सपोर्ट लेकर 2433-34 रुपये पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ITC भी आज सपोर्ट कर रहा है। और सोचिए कि अगर ये स्टॉक्स सपोर्टिव ना होते तो आज पूरा इंडेक्स किस तरीके से फिसल रहा होता, क्योंकि निफ्टी 50 में हमने पॉजिटिव ट्रेड्स की बात ही नहीं की। आप यहाँ पर देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, इसका तो रिजल्ट आया कल, धूम धड़ाका किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1% ऊपर, एशियन पेंट 1% ऊपर, बजाज ऑटो आधा %, नेस्ले आधा %, इवन ITC भी सपोर्टिव था, अभी उसमें एक गिरावट आई है। 1 मिनट ITC का भी आपको रेट दिखाना चाहेंगे। तो डेल्टा वेरिएंट जो है ना, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ किया है। लेकिन क्या इसके कारण हमको सब कुछ बेचकर भाग जाना चाहिए? क्या एकदम हो हल्ला मचा देना चाहिए? मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में भी कहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकारें लिक्विडिटी को कम नहीं कर सकती हैं और ये बाज़ार जब लिक्विडिटी पे चल रही है। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स जो हैं बेकार आए हैं, किसके, जो HCL टेक है या TCS और अपना इन्फोसिस, विप्रो, नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में जाकर देखोगे तो IT स्टॉक्स में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई ही है। तो वो उन सभी स्टॉक्स को ये चीज़ झेलनी ही थी। रिजल्ट बुरे नहीं है, वो सब आगे बढ़ेंगे। जब विप्रो ऑल टाइम हाई पे आकर पैसा कमा रहा है तो उसके स्टॉक भी ऑल टाइम हाईज पे ही रहेंगे, आज नहीं तो कुछ दिन बाद रहेंगे। बस आपको क्या करना है, सही कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स चूज करके रखने हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो यहाँ पर हम आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नए पोर्टफोलियो के लिए, तो इस पर भी हम कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जब तक स्टॉक सस्ता ना हो, जब तक स्टॉक एक सही लेवल पे ना जाए, तब तक पोर्टफोलियो लेने या पोर्टफोलियो बनाने का एक मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आ पाती है, समझ रहे हैं? तो बस यही बातें हैं। और रही बात डेल्टा वेरिएंट की, तो भाई वैक्सीन है, कई सरकारें तो ये भी कह चुकी हैं कि आप 2 वैक्सीन लगाइए, आइए हमारे देश में काम कीजिए। कई सरकारें ये भी कह चुकी हैं कि वैक्सीन आपने लगवा लिया है तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। बस वैक्सीनेशन प्रोसेस जिस तरीके से तेज़ी से हो जाएगा, चाहे अपने देश में चाहे दुनिया भर के कई सारे देशों में, तो उसी हिसाब से सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी। ये जो डाउ ने हमको डर दिखाया है, यही डर हमारी बाज़ार पे हावी है और कुछ भी नहीं है। अपनी बाज़ार से हम सिर्फ HDFC बैंक का रिजल्ट अगर एक बार के लिए नेगेटिव लिया है बाज़ार ने, लेकिन HDFC बैंक की तरफ से ये भी तो बताया गया कि लगभग वर्स्ट इज ओवर। तो ये अच्छी बात भी तो है कि हम जो बुरा होना था वो हमने देख लिया, तो इससे हमको एक बार के लिए पॉजिटिव संकेत भी लेना चाहिए। अगर दुनिया भर की बाज़ारों में ऐसी बिकवाली हावी ना होती तो HDFC बैंक इतना ना गिरता, तो इंडेक्स अपना इतना कभी नहीं टूटता आराम से। HDFC बैंक भी इतना कभी इंडेक्स को कमज़ोर करने के लिए जिम्मेदार नहीं रहा है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी पूरी दुनिया भर की है और इस मजबूरी का फ़ायदा वही शॉर्ट सेलर्स उठाते हैं। उनको एक बार और ट्रैप किया जाएगा, हम आप सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन तभी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिएगा जब आपको ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिले। जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वो अपने फिट फार्मूला पे ही ट्रेड लेंगे और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं ठीक ठाक वैल्यूएशन पे, इवन कुछ तो मिल भी रहे हैं। सोचो जो पहले से गिरे थे, ठीक है, पहले से गिरे थे, एक सपोर्ट पे थे, और वो इस गिरावट में और नीचे आपको मिल रहे हैं और क्वालिटी उनकी गुड है, तो आप उनको ऐड करोगे या नहीं? जो टॉप पे हैं वो अभी गिरे हैं, वो अभी सही रेट पे नहीं आए हैं। इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है, बस इतना याद रखिएगा। डेल्टा का डर आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी हिलाएगा। अमेरिका में जो बड़ी भयंकर गिरावट आई, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। इवन पूरी मार्केट के स्टॉक्स में नहीं तो बहुत सारे स्टॉक्स में तो है। इतना आप समझ ही सब पा रहे होगे मैं किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। कुछ का नाम भी मैंने आपको बताया है, बबल प्रूफ पोर्टफोलियो देखा है ना आपने, ज़रूर देख लीजिएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।